केरल दौरे पर पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला उद्घाटन किया। सीएम पी विजयन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्ड बांटे। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी बोले कि विकसित भारत के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध 11 सालों से गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले कि विकसित भारत के लिए विकसित केरल जरूरी। केरल के विकास के लिए केंद्र लगातार काम कर रहा है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने पर प्रधानमंत्री बोले कि केरल में बीजेपी की सरकार की नींव पड़ी। 1987 में जैसे अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से केरल जीतेंगे। मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर भी निशाना साधा। बोले कि इन दोनों पार्टियों ने केरल को बर्बाद कर दिया, केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंका। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने रोड शो किया। भारी संख्या में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। एमपी के धार में 10 साल बाद एक साथ नमाज और पूजा। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्ष राजी। जुमे की नमाज के बाद निकाली गई शोभा यात्रा। लालबाग से लेकर भोजशाला तक सनातनियों का सैलाब। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। त्रिवेणी संगम में हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। बोले चुनाव में सपा की फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ेंगी। बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सपा की लाल टोपी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सपा से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले लोग गायब हुए। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान। मैं अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, गांधी परिवार के कहने पर चुनाव लड़ा। अमेठी से राहुल गांधी की हार पर किशोरी लाल बोले कि हार के पीछे जनता का हाथ नहीं है, कांग्रेस का मैनेजमेंट जिम्मेदार था। जनता की नीयत पर सवाल उठाना गलत है। किशोरी लाल शर्मा बोले कि अमेठी हमेशा से कांग्रेस की जमीन रही है। यहाँ के लोगों पर शक नहीं किया जा सकता है। अमेठी के लोग हमेशा से कांग्रेसी हैं। राजस्थान के डिडवाना में जैन तेरापंथ मर्यादा महोत्सव में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया को मर्यादा और आचरण का मार्ग दिखाना भारत की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने कहा कि पूरी दुनिया की चिंता करता है भारत। कई देशों के संकट में उसकी मदद की। यही हमारी संस्कृति और पहचान भी है। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बोले नेताजी का विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भुवनेश्वर दौरे पर। एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम मोहन चरण मांझी ने स्वागत किया। हैदराबाद में जुबली हिल्स थाने के पास बीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम रेवंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता केटी रामा राव से हो रही है पूछताछ। गोवा अग्निकांड मामले में ईडी की छापेमारी। आरोपी लूथरा ब्रदर्स और उनके सहयोगी के ठिकाने पर छापा। दिल्ली में 5 और गोवा में 3 जगहों पर एजेंसी ने कार्रवाई की। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 23 सवाल पूछे जाएंगे। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। बॉर्डर इलाके में ड्रोन से निगरानी। ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजे जाने की आशंका है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के बॉर्डर पर ड्रोन हमले का अलर्ट जारी है। आतंकी संगठन ड्रोन के साथ साथ पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स की अगुवाई में जवानों ने परेड रिहर्सल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया। बैंक फ्रॉड केस से जुड़ी नई पीआईएल पर नोटिस। नई फर्जी में कथित धोखाधड़ी की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। इंदौर के बाद अब महू में दूषित पानी का मामला सामने आया है। जहरीला पानी पीने की वजह से 19 बच्चों समेत 25 लोग बीमार हैं। कई लोगों को पीलिया और टाइफाइड हुआ। स्थानीय लोग कई दिनों से गंदा और बदबूदार पानी पी रहे हैं, इसकी शिकायत कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का दौरा कर पानी के सैंपल लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। प्रशासन के तरफ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उज्जैन के तरारा में फिर भड़की हिंसा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले से लोगों में आक्रोश। कई जगहों पर पत्थरबाजी और आगजनी। हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला करने वाले 5 आरोपी अरेस्ट। नोएडा के शिवनादर समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। प्रशासन और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच जारी। अहमदाबाद में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जेवियर और संत कबीर समेत कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला। पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ।
चित्रकूट में 12 साल की मासूम का अपहरण और हत्या का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक बदमाश के पैर पर गोली लगी, फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी थी। कानपुर में अवैध ट्रेडिंग रैकेट का भंडाफोड़, छापेमारी में 2 करोड़ कैश, 61 किलो चांदी बरामद, नेपाली करेंसी भी मिली, 5 लोग गिरफ्तार। जौनपुर में किसान यूनियन के प्रदर्शन के दौरान बवाल, डीएम दफ्तर के बाहर महिला ने किसान नेता को पीटा। अश्लील टिप्पणी करने पर महिला भड़की, किसान नेता को महिला ने दौड़ा कर पीटा है। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध बाजारों पर नोटिस चस्पा, अवैध बाजारों को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय दिया। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने अवैध बाजार हटाने के लिए सीएम योगी को लिखी थी चिट्ठी, सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन ने दिया नोटिस। गाजीपुर में सपा सांसद अफजल अंसारी की पुलिस से भिड़ंत, गाड़ी रोके जाने पर भड़के अफजल, बोले कि तरीका बदलिए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस बोली सांसद की गाड़ी हमने नहीं रोकी। चंडीगढ़ के मनी माजरा में हादसा, पुराने और कच्चे मकान की छत गिरी, 3 बच्चे दबे, कच्ची छत होने के चलते बच्चों को मामूली चोट लगी। नोएडा के सेक्टर 71 में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्कोडा कार डिवाइडर से टकराई, 1 लड़की की मौत, 2 लोग जख्मी। दिल्ली समयपुर बादली में 2 गुटों के विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता, फर्जी पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश, गैंग का सरगना सोनू गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में हवाला कारोबारी के घर क्राइम ब्रांच की रेड, पुलिस ने करोड़ों रुपए कैश बरामद किया। यूपी के मथुरा में साइबर पुलिस ने फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया, महिला सहित 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में मारपीट कर अपहरण की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, आरोपियों के पास से एक कार बरामद, पैसा वापस न मिलने पर किडनैप करने की साजिश रची थी। जोधपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, अमूल, सीर, सरस समेत कई नामी कंपनियों के नकली घी के टिन बरामद किए गए हैं। 2 गोदामों से पैकिंग सामग्री और मशीनें भी मिली। नकली घी की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। करीब 1 किलो अवैध अफीम का दूध भी बरामद हुआ है, 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने की खुदकुशी, दुपट्टे से फंदा बनाकर छात्रा ने लगाई फांसी, स्टाफ से बहस के बाद छात्रा ने आत्महत्या की। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़, 1 और नक्सली का शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बेलगावी में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, बच्चे न होने पर पत्नी को मौत के घाट उतारा, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश, ठिठुरन बढ़ी। मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया था, अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार। जयपुर में शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। चंडीगढ़ में शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, तेज बारिश के चलते सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते धर्मशाला में मौसम का मिजाज बदला, निचले इलाकों में बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई जगहों पर बारिश हुई, तापमान में भारी गिरावट, कपी बढ़ गई है। हिमाचल के मनाली में ताजा बर्फबारी, सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत। जम्मू में मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हो गई धीमी। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। रामबन के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ों तक चारों तरफ बर्फी बर्फ, नजारा खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ताजा बर्फबारी, सड़क और घर की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, पेड़ों पर भी बर्फ जमी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भीषण बर्फबारी, रात से कटरा के पूरे इलाके में बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी से ढका वैष्णो माता का दरबार। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भीषण बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित, गाड़ियों की लंबी कतार। बडगाम में भी चारों तरफ बर्फी बर्फ, हैवी स्नोफॉल के चलते घर की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, सड़क और पहाड़ों ने ओढ़ी चादर। डोडा में बर्फीले तूफान का कहर, जबरदस्त बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर। अनंतनाग शहर ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी से चारों तरफ बर्फी बर्फ, नजारा खूबसूरत। श्रीनगर में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश और तूफान ने मचाया कहर, दुकानों के बोर्ड और टीन शेड टूटे, बड़े बड़े होर्डिंग रास्तों पर गिरे। रामबन के चंद्रकोट में भारी बर्फबारी और स्नोफॉल से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार, लोगों की परेशानी बढ़ी। पुलवामा में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे शहर ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, सड़क, घर की छत और पेड़ों पर बर्फ जमी। बांदीपोरा में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढका, कई इलाकों में सड़कें बंद हुई। महानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की मोटी परत छाई, वडाला इलाके में धूल की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। वसंत पंचमी पर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में भीड़ हुई बेकाबू, बाबा की पीताम्बरी के लिए भक्तों में अफरा तफरी मची, मजबूरन मंदिर प्रशासन ने कपाट बंद कर दिए। वसंत पंचमी पर उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल, जय श्री महाकाल के नारे लगे। अयोध्या पहुंचा पंचधातु से बना 286 किलो का स्वर्ण धनुष, ओडिशा के राउरकेला में बना है भगवान राम का पवित्र धनुष। रास्ते में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्वर्ण धनुष का दर्शन। सोना, चांदी, तांबा,
जस्ता और लोहा से बना है धनुष। तमिलनाडु के कांचीपुरम की महिला कारीगरों ने धनुष का निर्माण किया है। रायपुर में आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने खेला है एक T20 मैच। टीम इंडिया ने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया था। दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल के खेलने की उम्मीद है। पहले मैच में अक्षर पटेल उंगली में चोट की वजह से बाहर थे। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को मौका।